मैं चाहूँगी डॉक्टर बतूल आप ज़रा किचन काउंटर में भी चले जाएँ, अपनी चीज़ें भी देख लें, आपकी चीज़ें कंप्लीट है कि नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो मैं, एक ऐसा ट्रीटमेंट जो मैं अगर आपसे चाहूँ कि मुझे मैं 20 साल की लड़कियों की ट्रीटमेंट ही पूछूंगी, आप स्क्रब करें, सब चीज़ें करें, हाँ 25 से आगे आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा ट्रीटमेंट है ज़ारा जो लोग करवा सकते हैं 25 में, 30 में, 40s में, हर एज उसके लिए बताइएगा। बहुत सिंपल और अच्छा इफेक्टिव ट्रीटमेंट। पहले तो आपकी स्किन क्लीन हो, कोई वाइट हेड ब्लैक हेड नहीं, माइक्रो नीडलिंग बिल्कुल लाइट। उसमें ये नहीं कि आप नमिंग लगाएं, दैट इज़ अ मैनुअल डिवाइस। मैनुअल डिवाइस का मतलब होता है मैनुअली यूज़ करें, उसको उससे खून नहीं निकालना आपको, उसको लाइट से अच्छे सीरम्स के साथ। पिगमेंटेशन की स्किन है तो पिगमेंटेशन वाला सीरम लें, एक्ने की स्किन है एक्ने वाला सीरम लें, उससे आपकी स्किन इतनी अच्छी रीजेनरेट होती है। एंड दैट इज़ अ वेरी गुड डिवाइस, वेरी इफेक्टिव, वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। आपकी स्किन रीजेनरेट करेगी, आपकी स्किन हाइड्रेट रहेगी और आपकी स्किन पे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर सिंपल, इफेक्टिव, कॉस्ट इफेक्टिव, ये नहीं कि आप हज़ारों के फेशियल्स लें, हज़ारों की ट्रीटमेंट्स, लेज़र ट्रीटमेंट्स करें, माइक्रो नीडलिंग इज़ द बेस्ट थिंग व्हिच आई डू रिकमेंड। मैंने अपनी 30 के बाद अगर कहें तो हम 30 के बाद भी, मतलब देखिए मैंने अपनी फ्रेंड्स, यूएस में ये चीज़ें बहुत महंगी है, मैं लेकर गई, मैंने उसको सिखाया हाथ से, और आप उससे सीख सकते हैं यूट्यूब से। उसको मैंने सिरम्स की पूरी किट दी कि भाई अगर आपको शादी में जाना है आप ये कॉकटेल सिरम यूज़ करो। एक्ने बच्ची का हो रहा है, मार्क्स हो रहे हैं, क्योंकि एक एक्ने मार्क 6 हफ्ते लेता है ख़त्म होने में, तो आप लाइट सी 0.5 पे माइक्रो नीडलिंग करो 20 डेज़ में एक दफ़ा या 1 मंथ में एक दफ़ा। 1 साल बाद वो आई है एंड यू नो लिटरली आई फेल्ट कि कितना अच्छा डिफरेंस आया है घर में उसे करते हुए, और इतना सिंपल, कॉस्ट इफेक्टिव एंड वेरी गुड। सिंपल तरीके से करें, बिल्कुल लाइट, नो नमिंग क्रीम की ज़रूरत, ना ही खून निकालने की ज़रूरत। आपकी स्किन रीजेनरेट होगी, आपकी स्किन हाइड्रेट रहेगी। दिस इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट आई वुड रिकमेंड। अगर एक सिंपल जो हर तबका यूज़ कर सकता है, चाहे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आएँ चाहे खुद से करें, तो ये माइक्रो नीडलिंग इज़ द बेस्ट थिंग आई थिंक। थोड़ा सा इसको इन्हेंस कर देती हूँ। 25 पे जिस तरह बताया माइक्रो नीडलिंग इज द बेस्ट, 25 to 30 ये रूटीन इसने बता दिया, 1 in a month, 15 days, डिपेंडिंग आपकी स्किन को कितनी रिक्वायरमेंट है। 30 पे आप जाएंगे तो व्हाट आई सजेस्ट इज दैट कि थोड़ा सा माइक्रो नीडलिंग को आप इनहेंस करके RF माइक्रो नीडलिंग पे ले आएं, ठीक है। RF माइक्रो नीडलिंग के साथ आपको हाइरोनिक एसिड करना है, क्या करना है वो आपको एस्थेटिशियन या आपकी डर्मेटोलॉजिस्ट जो है वो डिफाइन कर देंगे। ये होगा ना कि आपको क्लिनिक आना जरूरी है, इन क्लिनिक, बिल्कुल ये इन क्लिनिक प्रोसीजर है। लेकिन ये है कि मुझे ये लगता है कि ऐसे की बात कराना होता है, ये आप 3 महीने 6 महीने पे करवा लीजिए, करवा सकते हैं। हाँ, इस तरह उसमें डिपेंडिंग आपकी नीड क्या है। दूसरा आपकी सेल्फ केयर कितनी अच्छी है। तीसरा हाइड्रेशन लेवल आप कितना अच्छा रखते हैं, स्ट्रेस फैक्टर का लेवल क्या है, तो उसके लिहाज से आपकी सिटिंग्स होती हैं, ठीक है। अब आप 30 से निकल गए, आप 35 से लेकर 40 तक आ जाइए। आप 30 to 35 अगर आपकी एजिंग फास्ट हो रही है, RF माइक्रो नीडलिंग विद हाइरोनिक एसिड के साथ आप ऐड कर सकते हैं उसमें बेबी बोटॉक्स और PDRN, ठीक है। उससे क्या होता है, जो आपकी फाइन लाइंस ऐड होना शुरू हुई हैं, हमने जहाँ जहाँ बेबी बोटॉक्स कर दिया वो फाइन लाइंस आपकी ऐसे गायब हो जाएंगी जादू की तरह। आपको बोटॉक्स कराने की नीड नहीं है, ठीक है। बेबी बोटॉक्स, और अब ये डिसएग्री करेंगी ना थोड़ा सा जादू की तरह के उस पे। इनवेसिव है या नॉन इनवेसिव लगा? इट्स नॉट। अच्छा भाई मुझे कह रहे हैं ब्रेक के बाद इसको कैसे करेंगे। मैं सबसे पूछूं कि कौन सी एज में कौन से प्रोसीजर्स होने चाहिए, लेकिन ब्रेक के बाद मजीद इस पे बात करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और क्योंकि हम ज़रा ब्रेक में बात कर रहे थे कि आजकल जहाँ पर हमें अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, लोगों के पास थोड़ा सा टाइम भी कहीं ना कहीं ज़्यादा आ गया, तो लोग बिला वजह के बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट्स लेते हैं। और फिर भी मैं देखती हूँ कि या तो ना कि आप जब इतने ट्रीटमेंट्स ले रहे हो तो आपको उसके बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स मिल रहे हों, लोग उसके बावजूद भी हाँ मुसलसल पता नहीं कौन कौन से ट्रीटमेंट्स हैं, लाखों लोग जो है ना वो लिटरली 1 महीने में खर्च कर देते अपनी स्किन के लिए। और कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स जो कि आजकल ये भी ना फैशन में भी ट्रीटमेंट्स आ गए हैं कि आपने करा लिया तो चलो आप भी करा लो, आपने करा लिया तो चलो आप भी करा लो, फिर भी सेटिस्फाई नहीं हो। हाँ, फिर भी सेटिस्फाई नहीं हो, ये सिर्फ दिखाने के लिए करा लिया। सेल्फ सेटिस्फैक्शन और पॉजिटिविटी नहीं है। अगर पॉजिटिविटी हो तो मैंने कहा ना एक सिंपल माइक्रो नीडलिंग, क्योंकि यहाँ बैठ के हम उन लोगों को भी केटर करें जो कि नहीं अफोर्ड कर सकते 18-20 हज़ार। मुझे लगता है अभी ना ज़ारा सॉरी आपकी बात काट रही हूँ कि जैसे बिल्कुल ऐसा होगी कि अच्छा आपने कौन से डिजाइनर का जोड़ा पहना, आपने कौन सा डिजाइनर, अब वैसे कि अच्छा तुमने अब कौन सा ट्रीटमेंट करा लिया है, तुमने कौन सा फेशियल ले लिया है, बालों के लिए ये कराया, तब भी आपके ना बाल अच्छे हैं ना स्किन अच्छी है, बस आप और ना आप खुद सेटिस्फाइड हैं, फिर भी आप उस रन
क्योंकि आप रैट रेस में पड़ गए हैं, रैट रेस में पड़ गए हैं। अच्छा, वो जो हम बात कर रहे थे कि आपने कहा कि बेबी बोटॉक्स के वाले से आप बात कर रही थी। अच्छा, आपका ये बेबी बोटॉक्स हो गया। अब इसमें ये है कि आपका जो है नाइट स्किन केयर बहुत ज़रूरी है। 30+ पे तो इट इज़ मस्ट फॉर यू। तो आपने नाइट में सिर्फ एक सीरम लगाना है, अपनी स्किन टाइप के लिहाज से एक अच्छा सा फेस वॉश यूज़ करना है, मॉर्निंग में आपने अच्छा सा सन ब्लॉक यूज़ करना है जो आपकी स्किन टाइप के लिहाज से हो। इफ़ यू नाउ एंटर आफ्टर 35 के बाद अब 1 साल में विद इन 1 ईयर बोटॉक्स और फिलर दुनिया से ऑब्सोलीट हो जाएंगे। ठीक है, इनका कोई वो नहीं रहेगा। बोटॉक्स विल बी यूज्ड ओनली फॉर द मेडिकल कंडीशंस। ठीक है, अच्छा, अब जो है वो पूरी दुनिया वो अगर आप जब हमारी कराने की बारी है तो चलेगी, और नई चीजें आ जाएगी। 35+ पे आप बायोस्टिमुलेटर यूज करेंगे। अब 35 तक के वो भी अगर आपको जरूरत है, अगर नीड है, देखिए अगर आप बेबी बोटॉक्स में आपको नीड नहीं है, हाँ नहीं है ना, सही है। अब अल्लाह ना करे कोई स्ट्रेस आता है, कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन हो जाती है कि आपकी स्किन, देन यू विल गो ऑन द एक्सोसोम्स और बायोस्टिमुलेटर। एक्सपेंसिव होंगे, लेकिन अब जब आकर होगा आगे 10 साल में ये भी सस्ते हो जाएंगे। और ये नेचुरल है, ये नेचुरल है, ये आपके अंदर से फीलिंग बिल्कुल नेचुरल लुक। एक्सोसोम्स में भी तो कहते हैं देयर आर 3 काइंड्स ऑफ वेरिएंट्स, वन इज प्लांट बेस्ड, वन इज फिश बेस्ड एंड वन इज अम्बिलिकल। दे आर गुड, लेकिन सारे बेहतर हैं। जो आपकी जेब इजाजत दे आप वो करवा सकते हैं। ठीक है, आपकी स्किन पे कितने की नीड है, आपकी डर्माटोलॉजिस्ट आपको जो है वो गाइडलाइन देंगी। सबसे अच्छा रिजल्ट अम्बिलिकल कॉर्ड का आता है, लेकिन अभी यहाँ पे जो है वो हलाल और हराम का इशू आ रहा है कि किस बच्चे के उससे निकला हुआ है, वो बच्चा मुसलमान था नहीं था, ऑल दीज फैक्टर्स। प्लांट बेस्ड जब आपके पास अवेलेबल है, उनका रिजल्ट भी अच्छा है। वेरी लाइटर इन वेट, वेरी गुड, इजी टू इंजेक्ट एंड दे आर गिविंग अमेजिंग रिजल्ट्स। वी शुड नॉट गो फॉर एक तो हम ब्रांड कॉन्शियस बहुत इस जगह के लेने दैट शुड नॉट बी द थिंग विच इज गिविंग यू रिजल्ट्स, ईदर इट्स चीप और वो प्लांट ड्राइव आर रियली सेफ एंड easy to use and they're giving great amazing results। सही। अच्छा, मैं आपके डॉक्टर बतूल के पास जाऊंगी। मैं क्विकली आपसे पूछूंगी कि आप क्या सजेस्ट करती हैं कि 20 साल के बाद, 25 साल के बाद कौन सा फेशियल कराना चाहिए, 30 साल के बाद कौन सा, और 40 के बाद कौन सा? 20 के बाद तो आई ऑलवेज लाइक रेकमेंड ओनली डीप क्लेंजिंग टिल द एज ऑफ 25-30। इफ यू अगर आपकी अच्छी गुड जीन्स है, सब कुछ है, स्टिक टू दैट। ठीक है, अगर आप 25+30 तक हैं, केमिकल पील्स आर गुड, आप करा सकते हैं। घर के अंदर जो है आप खुद की जो सेल्फ केमिकल पीलिंग या एंजाइमेटिक थेरेपीज़ जो होती हैं, जो कि होम बेस्ड किट्स आती हैं, मिलती हैं, वो ज़्यादा अच्छी रहती हैं, नॉन सर्जिकल होता है। अब अगर आप 35-40+ पे चले जाते हैं, माइक्रो नीडलिंग इज़ गुड। माइक्रो नीडलिंग के साथ PDRN अच्छा है, PRP अगर आप करवा सकते हैं तो वो सबसे ज़्यादा बेहतर है। और अगर आप करवा सकते हैं डीपर पिगमेंटेड स्किन जो होती हैं, जिनको बहुत बड़ी बड़ी छाइयाँ होती हैं, उसके लिए कॉस्मोलान की पील इज़ सुपर अमेजिंग। ओके, वो आपकी अगर आप 40+ हैं, अगर आपको छाइयाँ हैं प्रॉपरली, तो वो आपकी फाइन लाइंस एंड रिंकल्स पे भी काम करेगी, आपकी छाइयाँ को भी कम करेगी अबाउट 80%। दैट्स द ओनली वन पील अभी तक जो पूरी दुनिया में, और एक्सपेंसिव भी है, जो कि आपको ये बताती है, और रिजल्ट्स हैं उसके, अगर आप गूगल करके भी देखें, बड़े एक्सट्रीम रिजल्ट्स हैं उसके कि आपकी 70 to 80% आपकी पिगमेंटेशन को वो सबसाइड करती है। लेकिन एक चीज़ है कि आपको उसके साथ उसकी घर की जो क्रीम है, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, नाइट केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सेकेंडली कॉस्मोलान पील में आपकी स्किन स्नेक की तरह पील ऑफ पूरी होगी, लेकिन बहुत, और साल में एक दफ़ा है, साल में एक दफ़ा कराना है। लोग अभी सुन के कहेंगे व्हाट इज़ कॉस्मोलान पील। कॉस्मोलान पील इज़ गुड। एक तो वो इजीली अवेलेबल नहीं है, बट उसमें बिल्कुल आपकी स्किन ऐसे उतरती है जैसे स्नेक की स्किन उतर रही है। लोग परेशान होकर बीच में आ जाते हैं कि व्हाट्स हैपनिंग टू अस। तो डाउन टाइम इज 7 days 7 days 7 to 12 डिपेंडिंग अपॉन द थिकर द स्किन बैरियर इज, और कितना टाइम लेगा। ओके इसीलिए इजीली अब अवेलेबल हो गई है। आपने एट होम नहीं यूज करना है, डॉक्टर ही करेंगे। अच्छे एस्थेटिशियन के पास जाइए, आपकी टाइप ऑफ स्किन उसको पता हो, किस लेवल पे लगानी है, कब जो है उसका न्यूट्रलाइजर यूज करना है। ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप एट होम ये ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं। इट बर्न्स योर स्किन लाइक एन एसिड। हाँ बिल्कुल, बर्न, फिर वो बर्न भी परमानेंट होता है, बहुत मुश्किल से जाता है। गोरी रंग वाली जो क्रीम है, पील्स, सिंपल पील्स लगा के बर्न करके आते हैं कि हमने पील लगा दी थी, इसने कहा ये का, तो इसलिए ये चीजें पील्स घर में यूज नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं यूज करनी है। ग्लाइकोलिक पील हमने गूगल किया, ग्लाइकोलिक पील से पिगमेंटेशन खत्म होगी, स्किन पे ग्लो आएगा। घर में लगाया, स्किन जला कर नो।
इट शुडंट बी लाइक दैट। ओए होए भाई देखें, क्योंकि ऑफ कोर्स डॉक्टर्स की जिम्मेदारी है, डॉक्टर्स आपको मना कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ने बात बोली ना, इंफॉर्मेशन इतनी है, नीम हकीम खतरा है जान। लोग आते हैं ना पूरा वो लिस्ट लेके, मैंने कहा नहीं प्लीज़, और कोई प्रिस्क्रिप्शन भी नहीं दिखाओ, अपनी सिर्फ दिल वाली बात बताओ। ये लिखे हुए पढ़े हुए गूगल वाले चैट जीपीटी कट कर रही हूँ इस पे, जो अभी कहते हैं ना चेरी ऑन द टॉप जो आगे जैसे कि पेस्ट्री के ऊपर है। There was this client, उसने अपनी पूरी की पूरी स्किन केयर किससे निकलवाई थी? चैट जीपीटी। वही तो मैं कह रही जी पूरी चैट जीपीटी से। बस तो चैट जीपीटी जब चैट जीपीटी से करना था तो फिर मेरे पास आने की क्या अब जरूरत पैसे ना खर्च करें बस चैट जीपीटी। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी डॉक्टर बतूल, बिस्मिल्लाह। अच्छा, अभी हम क्योंकि स्किन बैरियर सिस्टम की बात कर रहे हैं, गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी, इसी तरह एक स्कैल्प बैरियर सिस्टम होता है। आप देखें गर्मियों में जैसे ही पसीना आने लगता है हमें बिलावजी की खुजलियाँ शुरू हो जाती हैं। तो कहीं पे आपका स्कैल्प बैरियर जो होता है वो कहीं ना कहीं जो है आपका कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा होता है। उस स्कैल्प बैरियर को अच्छा करने के लिए, बालों की थिकनेस बढ़ाने के लिए, और जो बहुत ज़्यादा जिनको एक्सेसिव पसीना आता है उसको कंट्रोल करने के लिए मैं बता रही हूँ। अभी हम बात कर रहे थे फ्लैक्स सीड पे, तो मैंने यहाँ पे ले रही हूँ 1 चम्मच फ्लैक्स सीड का पाउडर, 4 से 5 मिल लेंगे लौंग, 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे सौंफ, थोड़े से 1 चम्मच के करीब सूखे हुए नीम के पत्ते, और 1 चम्मच गुंदुम। सही। इन सब को हमने पानी में डालकर बॉईल कर लेना है। बॉईल करने के बाद आप इसको चूल्हा बंद कर दीजिए। उसके बाद आपने इसको छान लेना है और स्प्रे करना है सर में। अच्छा, इसमें क्या होगा, ये जो गुंदुम होता है ना, जब ये पानी से हो जाएगा, पक जाएगा, इसमें से एक लोआब टाइप का निकलता है। सेम फ्लैक्स सीड में से एक लोआब टाइप का निकलता है। वो आपका काम करता है एज ए हाइलुरोनिक एसिड, इसीलिए हम इसको स्कैल्प बैरियर सिस्टम कह रहे हैं। जितनी भी आजकल बीमारियां हैं, चाहे आपको सेबोरिक डर्माटाइटिस है, फंगस है, आप सोराइसिस के पेशेंट हैं, एक्जिमा बहुत ज़्यादा हो रहा है, हेयर फॉल ज़्यादा है, आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ा हुआ है, DHEA बढ़ जाता है, ये सारे इन इश्यूज़ को जो है वो ये रिजॉल्व करेगा। ठीक है, तो आपने जो है इसको बना कर रख लेना है। इसको हल्का सा जेल टाइप होगा और आपने स्प्रे बॉटल में रख लीजिए। आपने ऐसे स्प्रे करके सुबह आप यूनिवर्सिटी जहाँ पे भी करना है, कहाँ आप चले गए, घर आए आपने, अगर आप शैम्पू करते हैं, बहुत माइल्ड पीएच, आपने न्यूट्रल पीएच के शैम्पू करना है, यूज़ करना, और माइल्ड शैम्पू घर में बनाइए। बहुत आसान तरीक़ाकार होता है। आजकल शैम्पू बेसिस मिलते हैं। रीठा, सिकाकाई, आंवला, इसको बॉईल कर लीजिए आप देगची में। उसमें आपने शैम्पू बॉईल हो गया, चूल्हा बंद कीजिए, उसमें आप शैम्पू बेस डाल दीजिए, आपका शैम्पू तैयार है। अब उसमें आप बॉटल्स फिल करके रख लीजिए, आपका नेचुरल एंड ऑर्गेनिक शैम्पू तैयार है। आपके बहुत ड्राई हेयर हैं तो जिस वक्त आप आंवला, रीठा, सिकाकाई आप कर रहे हो बॉईल, उसी में आप जो है 4 से 5 चम्मच फ्लैक्सीड डाल दीजिए। अच्छा, वो फ्लैक्सीड डालने का तरीका ये होता है कि फ्लैक्सीड लेकर, आजकल उसमें कंकर और बहुत सारी मिट्टी आती है, तो आपने अच्छी तरह पहले उसे साफ़ कर लिया। उसके बाद उसे फ्राई पैन पर डालिए। फ्राई पैन आपने तेज़ रखा हुआ है जैसे चूल्हा ना, फिर फ्राई पैन का चूल्हा बंद कर दीजिए। वो थोड़े से फटफट करते हैं और सेक लीजिए, उसको रोस्ट हो जाएंगे, सेक लीजिए। उससे ये होता है कि जब आप डालेंगे तो वो जो चिकनाहट होती है वो बहुत तेज़ी से निकल जाती है। तो आपने आंवला, रीठा, सिकाकाई में डाल दिया, तो ये उन लोगों के लिए जिनके ड्राई से लेकर कॉम्बिनेशन हेयर स्कैल्प है, ठीक है, तो वो जो है आपको एक लुक देता है बिल्कुल जैसे आपने कैरेटिन कराया हो। अच्छा, तो बहुत अच्छे बाल हो जाते हैं उसमें। और वो आपने स्प्रे करना है, एक तो आपका बैरियर सिस्टम भी अच्छा होगा, दूसरा ये कि आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए हो गया। अब आ जाते हैं हम स्किन पे। जब भी मार्केट में गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं और तरबूज आते हैं, ये मेरी फेवरेट रेमेडी है और मैं हर दफ़ा बताती हूँ, इस शो पे भी बता चुकी हूँ, स्किन बैरियर सिस्टम रिपेयर करने के लिए। क्योंकि अभी जैसे हमने उस बच्ची का जिक्र किया था, बहुत सारे जिनको गट का इशू है, एक्नी बार बार निकल आती है, वो ओपन पोर्स हो जाते हैं, वहाँ पे आपको स्किन बैरियर सिस्टम रिपेयर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले तो इसको खाएँ। आपको अगर बैरियर सिस्टम रिपेयर करना है तो अपनी डाइट में खरबूजा और तरबूज ज़रूर शामिल कीजिए। सुबह निहार मुँह इतना गिलास पानी भर के आधी चुटकी के करीब जो है आपने मीठा सोडा डाल के पानी पी लीजिए, तो अंदर से आपका रिपेयर होगा, चाहे स्कैल्प बैरियर हो चाहे स्किन बैरियर हो। ठीक है, अल्कलाइन वाटर हो गया, ये आपने किया। आपने इस तरह तरबूज के छिलके फेंकने नहीं हैं, इस पे ही आपने
बिल्कुल चुटकी से भी कम इतना लेकर इसी तरह काट लेने, इस तरह काट लीजिए। ये चुटकी हमने क्या ली है जी? मीठा सोडा की, इस हाँ। तरह स्प्रेड कर दिया, ठीक है। इसको आप फ्रीज कर दीजिए। अब आप यूनिवर्सिटी गोएंगे, कॉलेज गोएंगे, आपने लगा लिया। नेचुरल आपका टोनर भी है, नेचुरल आपका मास्क भी है। लेट इट ड्राई फॉर 15 मिनट्स एंड वॉश इट। इसको करने के बाद आपको किसी फेस वॉश की ज़रूरत नहीं होती, और स्किन जब आप वॉश करते हैं ना ऐसी सिल्की टेक्सचर की होती है, और नो पोर विजिबिलिटी, नथिंग। वाओ, ठीक है। लेकिन देखिए इसके लिए अंदर से सही होना ज़रूरी है। अगर आपकी एसिडिक पीएच है स्किन का, आपका पसीना एसिडिक हो रहा है बिकॉज ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी, स्लीप फैक्टर, स्ट्रेस फैक्टर, तो उसको भी आपने करेक्ट करना ज़रूरी है। इट्स अ इंस्टेंट रेमेडी, और ये रेमेडी ही है। बहुत अच्छी स्किन हो जाती है। मेकअप करने के लिए आप ये लगा लीजिए, आपका मेकअप टिका रहेगा 6-7 घंटे। इस इंस्टेंट रेमेडी है, जबरदस्त। और इससे स्किन बैरियर सिस्टम बहुत कम था, काट के फ्रीजर में रखेंगे, उसके बाद मीठा सोडा बिल्कुल। लगा अब मैं देंगे। आपको इसको साइंसेस बता देती हूँ। जैसे था सोडियम क्लोराइड, ठीक है, वो सॉरी सोडियम क्लोराइड। अब आपने लगाया, इस पे लगाया, आपको क्या दे रहा है? न्यूट्रल पीएच कर रहा है आपका, ठीक है। जो एसिडिक पसीना आपको निकल रहा है वो न्यूट्रल हो गया। इसमें विटामिन सी, सारे मिनरल, सब कुछ मौजूद है। विटामिन सी की तासीर एसिडिक होती है, ठीक है। दोनों गए साथ साथ। विटामिन सी ने जो है आपके पोर्स को जो है क्लीन कर दिया पूरा, इसने सोडे ने भी आपको क्लीन कर दिया। अब जब ये ड्राई होगा तो अंदर से आपका एसिड कंटेंट खत्म हो गया, पसीना, तो इसलिए आपके पोर्स मिनिमाइज हो गए। तो इसलिए आपको सिल्की टेक्सचर लुक आता है। तो वो जो ग्लास ग्लो स्किन है, अंदर से खाइए भी और इस तरह लगाकर रिपेयर भी कीजिए। सही, जबरदस्त। ये तो बहुत इजी, बहुत इजी है, सिर्फ बहुत इजी है। एंड ट्रस्ट मी, कितने दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं? ये आ गया सवाल, आ गया। ये आप देखें, ये फ्रीज कर देना है। आप ये देखें, पूरा तरबूज यूज हो रहा है आपका, छिलके भी यूज करवा दिए हमने, ठीक है। पूरा तरबूज यूज हो रहा है ये। अच्छा, एक ये मैं बता दूं, ये स्किन के लिए भी है। और जो है वो लोग जिनको ना बिल्कुल हल्की हल्की खुश्की नहीं होती, जो बिल्कुल यूं खुजलाते रहते हैं, और फिर वो कहते हैं जी हमने फला शैम्पू भी यूज कर लिया, ये भी लगा लिया, वो खुश्की नहीं जा रही है। ये आप सर में यूं लगाइए, ऐसे खोल खोल के, दोबारा वापस नहीं आएगी। वाह भाई, आपकी सभी रेमेडीज कंप्लीट होगी, लेकिन ये बड़ी आखिरी वाली रेमेडी बहुत मजे की थी। Yeah, जैसे उन्होंने it's बताया very good. It is really तरबूज, easy, actually. हाँ, जैसे उन्होंने बताया खीरा, तरबूज, बादाम का तेल, तरबूज का इस दफा अच्छे से अच्छा हाँ, इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, वैसे आप लेकिन क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि हर एज के साथ अगर कोई चीज़ जिसका इस्तेमाल मैं कहती हूँ खाने में बढ़ा दिया जाए तो वो क्या है? सबसे पहले तो अपने आप को हाइड्रेट रखें। जो मौसम का फल हो वो आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बेहतरीन दवा का काम करता है। आज से अगर 20 साल 25 साल पहले चले जाएं तो ये सारे ट्रीटमेंट्स इस तरह कॉमन नहीं थे। सिर्फ ब्यूटी पार्लर्स में कुछ फेशियल्स या कुछ चीज़ें होती थी। उससे पहले जो घर में लोग इस्तेमाल करते थे वो बेसन का मास्क, डिफरेंट किस्म के फ्रूट्स का मास्क, मलाई जिसको हम मलाई कहते हैं, जो डेयरी दूध के ऊपर से मलाई जो निकलती है, उसमें सिर्फ और सिर्फ बादाम का तेल मिलाकर आप लगा लें। दूध का इस्तेमाल खाने में भी, बालों पे लगाने के लिए भी, और फेस पे लगाने के मास्क में भी अगर थोड़ा सा दूध का इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत अच्छी रेमेडी हो सकती है, विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स होती है। हमने बहुत सारी गुफ्तगू की है अभी, लेकिन सिर्फ एक वजाहत छोटी सी करूँ अपने तौर पे, जितनी जल्दी जो ट्रीटमेंट आपको असरअंदाज करेगा, पॉजिटिविटी लाएगा, वो उतनी ही जल्दी आपको ख़राब भी करेगा और उतनी ही जल्दी आपको ओवरऑल तबीयत से नीचे ही लेकर आएगा। जो चीज़ कॉन्स्टेंट होती है, हल्के डेवलप होती है, नॉर्मली अक्सर चीज़ों पर अगर देखा जाए तो वो कॉन्स्टेंट होती है और वो देरपा भी रहती है, आपकी सेहत के लिए बेनिफिशियल भी होती है, और उसके साइड इफेक्ट्स इन फ्यूचर उतने ही कम होते हैं। आप भी कहना चाह रहे हैं जो बुखार जितनी जल्दी चढ़ता है उतनी जल्दी उतर भी जाता है, वो वाली बात हो सकता है। जितनी जल्दी गुस्सा आता है उतनी जल्दी उतर भी जाता है, और जिनको ज़्यादा देर में गुस्सा आता है वो देर तक चिड़चिड़ापन रहता है। जैसे लॉन्ग टर्म आपने वेट लॉस किया वो इफेक्टिव है, शॉर्ट टर्म 25-25 किलो किया, कंसिस्टेंसी भी देखिए लॉन्ग टर्म हेल्दी है। मैंने लेकिन रमजान में गेन किया, इंशाल्लाह गुड, तो आपके सामने दोबारा अच्छी लग रही है, पता है, इतना अच्छा लग रहा है। थैंक यू, चलिए, थैंक यू सो मच।